दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं MPPAT 2021 के बारे में। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे कि आखिर पीएटी क्या है और कैसा इसका पैटर्न होता है, क्या क्या आपके कितने प्रश्न आएंगे, माइनस मार्किंग होगी, सीट अलॉटमेंट कैसे होती है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। इस विषय में हम पूरा विस्तार से समझने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बताने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ कि MPPAT आपको देना चाहिए या नहीं, और आप किस स्ट्रीम से इसको किस प्रकार से दे सकते हैं, कितना पेपर हार्ड आता है या इजी आता है, कितना कट ऑफ जाता है। तो बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों MPPAT का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है जो 2021 का, एक तो पहले से ही ये सेम ही है, कोई चेंज नहीं आया है कि इसमें भी बहुत सालों से ये हो रहा है, लगभग 20 और 25 ईयर से, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जैसे दिया गया है कि जो फर्स्ट इस पे देखिए आप, इसमें बताया गया है कैंडिडेट कैन चेक बिलो द MPPAT एग्ज़ाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम ऑफ MPPAT। तो दोस्तों एग्ज़ाम मोड जो होगा आपका MPPAT 2021 का, वो होगा आपका ऑनलाइन मोड में, है ना। और आपका समय रहेगा एग्ज़ाम का 3 घंटे आपको मिलेंगे। और मीडियम जहाँ तक बात है, सो आपको दोनों मीडियम में पेपर लिखने को मिलेगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट रहेगा, तो जो आपको अच्छा लगे आप उस भाषा में पढ़ के आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों एक साथ रहेंगी, दोनों लैंग्वेजेस। और इसमें बताया जा रहा है कि सेशन जो है आपका कितने सेशन में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो 2 सेशन होते हैं, एक मॉर्निंग टाइम का होता है 9 से 12, और एक होता है 2 से 5 या 3 से 6 समथिंग। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की टोटल बात करें तो आपको मिलेंगे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 200 नंबर के ही रहेंगे वो, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है आपके लिए, है ना। और सही करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आगे बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर का मॉडल किस तरह का रहेगा। तो दोस्तों जो लोग जैसे मैथ ग्रुप से हैं, बायो से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, सबके लिए अलग अलग चॉइसेस रहती हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हों उस ग्रुप से दीजिए। जैसे यहाँ पे ये ग्रुप बताया गया है जो एग्रीकल्चर वालों के लिए सूटेबल रहता है, और इसमें आता है आपका AG1 AG2 प्लस AG3। कहने का मतलब ये है कि जो लोग एग्रीकल्चर से पढ़े हुए हैं 12th में, 11th-12th, तो AG1 का यहाँ पे मतलब है कि आपको जो कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व जो विषय होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी सभी होते हैं एक ही मतलब एक ही विषय के अंदर। तो 25-25 नंबर के, मान लो 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, और 25 बायो और 25 मैथ के। इस तरह से AG1 से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। AG2 का मतलब है क्रॉप प्रोडक्शन जो विषय होता है, फसल उत्पादन। और AG3 यहाँ पे पशुपालन। तो क्रॉप से 50 क्वेश्चन आएंगे और फसल से 50। तो इस तरह से AG1 से 100 हो गए और AG2-3 से 100 हो गए, तो 200 नंबर का आएगा। तो ये एग्रीकल्चर वालों को बहुत ज़्यादा, मतलब लोग ऑप्ट भी करते हैं और ये अच्छा भी है एक हिसाब से। लेकिन अब बात करते हैं, अगर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, ये जो ग्रुप है भैया, ये ICAR ने लॉन्च किया था अभी, मतलब 2-3 साल पहले। क्योंकि उनको लग रहा था जो लोग CBSE बोर्ड से आ रहे हैं, चाहे MPPAT हो चाहे ICAR का एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए उन्होंने ये ग्रुप रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। तो फिजिक्स के 50 आएंगे इसमें, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आएंगे, और एग्रीकल्चर में कंबाइन रहेंगे तीनों विषय, जो कृषि विज्ञान हो गया, फसल उत्पादन हो गया, पशुपालन, इससे 100 आएंगे। तो PCA से आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका रहा है टोटल 200। यहाँ पे मैंने बताया फिजिक्स से 50, केमिस्ट्री से 50 और एग्रीकल्चर से टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अब आते हैं PCB ग्रुप पे। ये किन के लिए है? तो मैं आपको बता दूं, ये है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 12th बायो से किया है। PCB फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। फिजिक्स से आपका आएगा 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपके आएंगे 50, बायोलॉजी से आपके आएंगे 100 क्वेश्चन, टोटल रहेंगे 200। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सब के लिए सेम है, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बदल रहे हैं। तो कोई वारियता ऐसी नहीं है कि आपको PCM ही लेना है, PCB लेना है। जो आपको अच्छा लगे वो आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अब चलिए इस पेज पे देख लेते हैं। ये है मॉडल, जो पेपर का मॉडल, आई मीन कितने कैसे आएंगे। तो PCM के लिए आएंगे आपके फिजिक्स से 50, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन, मैथ्स से 100 क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका PCM का। अब दोस्तों इस एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं, मार्किंग स्कीम कैसी रहेगी, है ना। तो जो यहाँ पे दिया गया है, द MPPAT 2021 मेकिंग स्कीम मार्किंग स्कीम कैन बी पुट इनटू द फॉलोइंग पॉइंटर, मतलब इनके हिसाब से यहाँ पे देखिए, द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ MPPAT 2021 विल बी 200 इम्प्रैक्टिव, है ना, 200 इम्प्रैक्टिव ऑफ द प्रोग्राम ऑप्टेड फॉर बाय द कैंडिडेट। तो वही है जो मैंने पहले ही बता दिया है कि सही क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा और गलत का यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है तो कुछ नहीं काटा जाएगा। इस हिसाब से आपको 200 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो दोस्तों ये थी एक बेसिक जानकारी। आगे हम इसी तरह के MPPAT और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी लेके आते रहते हैं। तो प्लीज़ नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।